पहला पाठ वास्तविक संख्या। टॉपिक 3 अभाज्य गुणनखंड। घर के कार्य का हल। पहला सवाल 156। तो 156 के गुणनखंड, तो अंतिम अंक है 6, तो किससे भाग जाएगा? 2 से। अंतिम अंक 8, तो किससे भाग जाएगा? 2 से। अंतिम अंक 9 अब नहीं जाएगा 2 से, तो 9 और 3 12, 3 से। 13 एक अभाज्य संख्या। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 2 बार, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। यदि उत्तर की जांच करनी है तो ये जो गुणनखंड आए इनका कर दो गुणा। दो दूनी 4, अब ले लो यहाँ 3, 4 दिया 12, अब ले लो यहाँ 13, 13 दूनी 26, 156। तो ये आ जाएगी संख्या दोबारा। तो इससे हमारे गुणनखंड क्या है? बिल्कुल सही। दूसरा 144 के अभाज्य गुणनखंड। तो अंतिम अंक है 4, अंतिम अंक है 4, तो किससे भाग चला जाएगा? 2 से। अंतिम अंक 2, तो फिर 2 से। 36 में किससे? 2 से 18 बार, 18 में 2 से, 9 में जाएगा 3 से। तो ये आ गए 144 के अभाज्य गुणनखंड। घात रूप में लिखने, 2 की घात 4, 3 की घात 2। अगली संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 अंतिम अंक 0, तो 2 से। अंतिम अंक 0, फिर 2 से। अब नहीं जाएगा 2 से। अंतिम अंक 5, तो 5 से। 7 में 7 से। 140 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और घात रूप में 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। एक 150 के अभाज्य गुणनखंड। तो अंतिम अंक 0, इसमें 5 से भी चला जाएगा, 2 से भी। बस ध्यान रखना है अभाज्य संख्याओं से। 5 से दे लो डायरेक्ट, इसमें भी 5 से। अब 6 में किससे चला जाएगा? 3 से, और इसमें 2 1 आएंगे, वही गुणनखंड। 150 के आगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो
2 गुणा 3 5 की घात, तो यह है घात रूप। पांचवा सवाल, इसमें 2 से नहीं जाएगा भाग, तो 3 से। 3 के लिए अंकों के योग 5 और 2 7, 8 15 और 3 18, तो योग में जा रहा है 3 से, तो इसमें चला जाएगा 3 से भाग। अलग दे के देख लो, बड़ी संख्या है। तो गया 3 से। अब 5 और 7 12 और 2 14 और 1 15 में भी 3 से फिर चला जाएगा। 5 और 2 7 और 4 11, 11 में 3 से नहीं, अब नहीं जाएगा 3 से। अब अंतिम अंक 5 है, तो 5 से चला जाएगा। अंतिम अंक 5 है, फिर 5 से। 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 में 17 से, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। और घात रूप में 6वां है 5005। इसमें देंगे 2 से नहीं जाएगा, नहीं 3 से, 5 से। 5 से भी नहीं जाएगा, 5 के बाद आता है 7। तो ये आ गया 7 से चला गया पूरा पूरा 143। अब 7 से भी नहीं जाएगा, 7 के बाद 11, 11 से चला गया, 11 से 13 बार, 13 में भी जाएगा 13 से एक बार, तो इसके गुणनखंड आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। 7वां सवाल, 2 से नहीं जाएगा, 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22, 22 में 3 से नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 के बाद 5, अंतिम अंक 9 है, तो 5 से भी नहीं। 7 से चेक कर लो। सात से भी नहीं। 7 के बाद 11, 11 का नियम है एक अंक छोड़ के जोड़ लो। 9 और 4 13, 7 और 2 9, घटाएंगे तो 4, नहीं 0 आनी चाहिए। 11 के बाद 13, 13 13 से भी नहीं।
13 के बाद 17, 17 से चला गया इसमें 437, फिर 17 से 17 से भी नहीं जा रहा। अब 17 के बाद आती है 19। अब 19 से चला गया 19 से चला गया 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से एक बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। आठवां सवाल, चार 420, अंतिम अंक 0 तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, अंतिम अंक 0, 2 से चला जाएगा। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, वो लिख लेते हैं सीधे सीधे जल्दबाजी में 2 एकम 2 और 10, 2 पंजे 10, जबकि 15 दूनी तो केवल कितना बनता है 30। तो यहाँ करके देखो 2 एकम 2 उतार लिया 1, 1 में नहीं जाएगा ना जाने की 0, उतार ली 0, 2 पंजे, तो कितनी बार गया 105। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से, इसमें जाएगा 5 से, 420 के आ गए, तो ये बन गया 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। नौमा है 1000 के अभाज्य गुणनखंड। तो 1000 के अंतिम अंक 2, 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 5 10, 0, अंतिम अंक 0, 2 से, अंतिम अंक 0, फिर 2 से, इसमें 5 और 2 7 और 1 8, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, फिर 5 से, और फिर तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये 3 बार है तो 2 की घात 3, ये भी 3 बार है तो 5 की घात 3। 10वां 121 67। तो ये 121 67 है एक अभाज्य संख्या का घन 23 का। 30 तक अभाज्य संख्याओं के घन याद करो तो सीधे पता चल जाएगी कि यह है 23 का घन। तो इसमें केवल किससे जाएगा 23 से, इसमें भी
तो ये आ गया 23 गुणा 23 गुणा 23, यह घात रूप में। तो ये था जो घर का काम दिया था उसका हल।